मैं प्रशासन और यहाँ के ग्रामीण जनों को लखवाड़ी क्षेत्र की गंभीर समस्या की ओर अवगत कराना चाहूँगा। बताना चाहूँगा कि इस क्षेत्र के लगभग 20 गाँव ये जो घटना हुई है 20 सालों से जूझ रहे हैं। एक गाँव लखवाली और उसके कुछ असामाजिक तत्व जो लगातार इन 20 गाँव में हर रात्रि को यहाँ से निकलते हैं। तो पहले इनका पैसा सिर्फ था नीलगाय का शिकार करना और धीरे धीरे इन्होंने किसानों की मेहनत को लूटना स्टार्ट किया और चोरी करनी स्टार्ट की। गाय भैंस बकरियां सब चीजें चुरा रहे हैं। सबसे बड़ी बात इस क्षेत्र के जो 20 गांवों के जो ग्रामीण है, जो आमजन है, उनकी सुरक्षा का सवाल है। तो यहाँ पे दो चौकी लगती है, एक तो मिस्ता वाली हेड और दूसरा है लखवाली पुलिस क्षेत्र। तो इन दोनों के कार्यशैली पे मैं प्रश्न चिन्ह लगाना चाहूंगा। अभी 20 सालों से यहाँ के लोग जूझ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। डबली कलां और मसीताड़ी और लखो वाली क्षेत्र के अंदर चोरों के हौसले हैं बुलंद। चोरी बार बार करते हैं, जगह जगह पर चोरी करने के बाद वे वहाँ से फरार हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला डबली कलां का आया है। जिस व्यक्ति के वह चोरी करने आए थे, विरोध किया, उस पर फिर गोली चला दी और उसको घायल कर दिया। पहले राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन के अंदर उन्हें भर्ती कराया गया, अब जयपुर के अंदर उन्हें रेफ़र किया गया, वहाँ इलाज चल रहा है। हौसले इतने बुलंद हैं कि चोरी बार बार करने के बाद भी पुलिस के स्तर से न्याय नहीं मिलने के कारण आज एसपी हनुमानगढ़ से रणजीतपुरा, मसीतावाड़ी, डबली कलां आसपास इलाके के लोग यहाँ इकट्ठे होकर आए और एसपी से की है मुलाकात, एक ज्ञापन दिया है और उन चोरों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग उठाई गई है। चलिए सुनते हैं डबली कलां क्षेत्र के जो लोग आज ज्ञापन देने आए थे उनकी पीड़ा क्या है और एसपी ने क्या आश्वासन उन्हें दिया है, सुनिए। तो प्रशासन पे ये प्रश्न चिन्ह है। और मैं बताना चाहूंगा इस क्षेत्र के आज बहुत सारे गांव मिर्जावाड़ी मेयर से सरपंच साहब और ग्रामीण रणजीतपुरा से, भोमपुरा से 20 गांवों के लोग हमारे साथ आए हैं और रावसर से बजरंग दल के भी सदस्य हैं। सब लोगों में आक्रोश है, शांति प्रिय लोग जरूर है, लेकिन यदि प्रशासन ने कोई कड़ा कदम नहीं उठाया तो फिर हम मजबूती से पेश आएंगे। और बताना चाहूंगा, आज धन्यवाद भी देना चाहूंगा एसपी साहब को। उन्होंने बताया हमको कि अभी थोड़ी देर पहले अपराधी को चिन्हित भी उन्होंने कर लिया है और ट्रेस करके आगामी 2 या 3 दिन में हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। इस तरह यदि पुलिस कार्य करेगी तो हम सब में संतोष है, नहीं तो फिर सब लोग एक बड़े आंदोलन की ओर जाएंगे, क्योंकि ये समस्या गंभीर समस्या है। आम जन का यहाँ जीना मुश्किल हो गया है, किसानों की मेहनत लूटी जा रही है, किसानों के जो सामान है वो लूटे जा रहे हैं। अच्छा, जो चोर हैं वो क्या नशे के कारोबार में लिप्त हैं, क्या कहेंगे इस पर? ये बिल्कुल प्रोफेशनल अपराधी है, क्योंकि हम देख रहे हैं वहां पे 20 गांव के लोग आए थे, उनसे चर्चा भी हुई। सब जगह सिर्फ एक ही गांव से, लखवाड़ी गांव से ये आ रहे हैं। नशे में भी है और मेन इनका पैसा नीलगाय का शिकार भी है। और किसानों के खेतों से जैसे ट्यूबवेल है, इंजन है, पंखे है, जो भी चीजें ये सारी ये चुराते हैं। और इस बार तो लालचंद मूड ने उनको रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने जानलेवा हमला भी उस पर किया है। बिल्कुल प्रोफेशनल अपराधी है, नशे में भी लिप्त है। अच्छा, जो आज आश्वासन आपको मिला है, अभी आपकी रणनीति क्या रहेगी अगर पुलिस कोई कार्रवाई करने में सक्षम नहीं रहती? बिल्कुल वेट और वॉच में हम बैठे हैं। और आज का आश्वासन कुछ सुखद खबर जरूर है कि एसपी साहब ने बताया कि हमारे पुलिस चौकी लखवाड़ी ने अपराधी को चिन्हित तो कर लिया है और ट्रेस कर रहे हैं। जल्द ही यदि सख्त कार्रवाई करेंगे तो बिल्कुल प्रशासन से संतुष्ट है। प्रशासन, हमारा काम कानून व्यवस्था पे, हमारा सवाल नहीं है, कानून व्यवस्था पे हमें विश्वास है, पर हम सब यहाँ न्याय के लिए आए हैं। हमें न्याय चाहिए और इन अपराधियों पर अंकुश लगना चाहिए। क्या नाम आपका? कुलदीप शर्मा, डबली कलां से। डबली कलां लखवाड़ी क्षेत्र के आसपास डबली कलां गांव में और नजदीकी ढाणियों में लगातार हो रही चोरियों, इसके बाबत पीछे भी मसीतावाड़ी पुलिस चौकी में यहाँ एसपी साहब के भी ज्ञापन दे चुके हैं। दोबारा आए हैं। परसों रात की घटना, एक काश्तकार खेत में अपनी रुखवाड़ी कर रहा था। लखवाड़ी से 2-3 लड़के आते हैं और उसके चोरी के नाते, मान लो चाहे कोई रोज वगैरह ये पशुओं को मारने के, हिट करने के लिए आते हैं। और हमारे जो लोग, पुलिस ये बार बार कह रही है कि आप लोग खेतों की खुद निगरानी रखो। वो लोग निगरानी रख रहे थे। एक मुजरिम ने उसके यहाँ बंदूक से फायर किया और उसके भैया के पैर में चोट लगी है। उसके बाबत हम
बार बार पुलिस को पिछले 12 महीनों से अवगत करवा रहे हैं भी ये असामाजिक तत्व हमारे इलाके में चोरियां कर रहे हैं, लोगों का नुकसान कर रहे हैं, पशुधन को उठा रहे हैं। तो आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसको लेकर एसपी साहब को अवगत कराया भी जल्द से जल्द उस मुलजिम को 307 की जिसकी धारा लगाई है उसको पकड़ा जाए और इस इलाके में लगातार हो रही इन चोरियों और पूरे इलाकों को भयमुक्त किया जाए। आज FIR कितने दिन पहले दर्ज कराई? FIR 2 दिन हो गए जी करवाए। और कोई जांच गई नहीं वहाँ पुलिस? जांच गई है, बार बार हर बार FIR होती है, हर बार जांच जाती है, पर नतीजा आज तक कोई नहीं निकला। है कहाँ के रहने वाले जो चोर हैं? ये लखवाड़ी इलाके के ढाणियों के पास में वहां के हैं जी। लड़के हैं 20, 30, 25 साल के, नशा करते हैं, रात को दिन में मोटरसाइकिलों पर बाइकों पर ऐसे घूमते हैं। दिन में वो गश्त मार के आते हैं और रात को जो कोई किसान अकेला मिल जाए उसको पकड़ने की, हमारे यहाँ से चीजें उठाने की है, सब वो कोशिश करते हैं। बार बार अवगत कराने पर मिस्तावाड़ी हेड चौकी पर आज से 10 रोज पहले धरना लगाकर अवगत करवाया भी ऐसे चोरियां हो रही है, बार बार ऐसे ये लड़के घूम रहे हैं, इनको काबू करो, पर आज तक पुलिस ने कोई खास ठोस कदम नहीं उठाए। आज क्या आश्वासन बोला? एसपी साहब ने कहा है भी हम 4 रोज के अंदर अंदर उस मुजरिम को पकड़ लेंगे। अभी तो आश्वासन ही है जी, हमें तो मुजरिम अकेला यही मुजरिम नहीं, पूरे इलाके के इन लोगों को जो है सामाजिक तत्व है उनको काबू किया जाए तभी ये इलाका सुखी रह सकता है। बार बार ये झुंड बनाकर घूम रहे हैं और जैसे लोगों के खेतों में आना जाना और अपनी खेती करना भी मुश्किल हो गया, ये हालात है। अभी बंदूक गोलियों से ये प्रहार करने लगे हैं, ये बहुत ज्यादा इनका हौसला बढ़ा हुआ है जी। गोली जिनके लगी थी क्या वो हॉस्पिटल में भर्ती भी है? हाँ जी बिल्कुल, उनको हनुमानगढ़ अपने यहाँ भर्ती कराया गया सरकारी हॉस्पिटल में, यहाँ से जयपुर रेफर किया हुआ है। जयपुर है हमारे वो साथी। क्या नाम है उनका जो घायल हुए? लालचंद जी। एसपी हनुमानगढ़ के द्वारा जो ज्ञापन देने आए डबली कलां के लोग हैं उनको आश्वासन दिया है कि जल्द ही उन चोरों को गिरफ्तार किया जाएगा और उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखते हैं कितनी जल्दी पुलिस के द्वारा गोली चलाने वाले चोर को पकड़कर पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन के दायरे में लाकर उस पर सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रयास करती है। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की खास रिपोर्ट।